हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के टाइम आज मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया है क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो मैंने सोचा शाम से स्टार्ट कर देती हूँ। शाम के थोड़े बहुत काम जो हैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाने से पहले अगर आप अपने काम नहीं करके जाओगे ना तो अगले दिन आपको डबल काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है काम छत से कपड़े लाने से लेके, क्योंकि आजकल मेरे भी कपड़े छत पे सूख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा काम होता है, छत पे कपड़े डालना और फिर वहाँ से लेके आना नीचे। तो मैं तो कभी कभी मतलब भूल जाती हूँ, लेकिन ये भी डर लगा रहता है कि कहीं और ओस ना पड़ जाए। तो इसलिए मैं जैसे ही शाम को सो के उठी तुरंत मैं जाके कपड़े ले आई, क्योंकि अभी आयु भी सो रहा था और उसके जगने से पहले मुझे जो है कपड़े लेके आने थे। तो छत का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ी देर रुकूं टहलूं, लेकिन आयु नीचे सो रहा था तो फिर मैं चली आई नीचे। और नीचे आके मैंने सोचा ना लाओ थोड़े बहुत घर के काम जो है कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले अपने बालों को सुलझा लेती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह में कॉम्ब कर नहीं पाती हूँ तो शाम को ही करती हूँ। अभी बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा उलझे हैं तो मैंने इसको सोचा छुड़ा लेती हूँ और उसके बाद जो है काम अपना स्टार्ट करूँगी। नहीं तो जब हमें जाना होगा तब अगर मैं अपने बालों को सुलझाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है और लग गई फिर से अपने घर के कामों में। तो आजकल ना बच्चों की वजह से मेरा घर हमेशा ही तहस नहस हुआ रहता है। मतलब मैं कितनी भी क्लीनिंग कर लूँ, आसान नहीं है घर को क्लीन करना बच्चों के साथ में। तो इसीलिए मैं कभी कभी ना समय पे छोड़ देती हूँ, जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तब अच्छे से घर जो है क्लीन रहेगा। तो क्लीन करने के बाद थोड़ा बहुत सेट करने के बाद मैं आ गई थी आयु की वार्डरोब के पास, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े आयु के लिए निकालने थे। वैसे हल्की फुल्की अभी विंटर हो रही है, उस अकॉर्डिंग मुझे आयु के कपड़े देखने थे, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे उसके पहन के जाने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने सारे कपड़े रख दिए और फिर मैंने इनसे बोला कि इसके लिए कपड़े ले आना, क्योंकि हम जो है जा रहे हैं पार्टी में। तो पार्टी के अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए थी, जैसे स्वेट शर्ट चल जाता और फिर हल्के वाले स्वेटर चल जाते जीन्स पे, ऐसा कुछ चाहिए था। तो मैंने इनको बोल तो दिया है, लेकिन आगे क्या होता मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उसके बाद में मैंने सोचा अभी टाइम है, आयुष सो रहा है, तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है नेल पेंट लगाना। तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट आराम से लगा लेती हूँ। वैसे भी ये मैट वाले नेल पेंट है तो इसको सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम जा रहे हैं पार्टी में, तो वहाँ का खाना भी थोड़ा सा लेट होगा और अभी टाइम हो रहा था 5:30-6 बजे का। तो मैंने सोचा चलो आयु को थोड़ा बहुत नाश्ता जो है करवा देती हूँ। तो इसलिए मैंने एक मैगी जो है फाड़ के बनाई, और आयु के लिए मैं सिंपल मैगी आजकल बना रही हूँ। वैसे वो खा लेता है सारी, लेकिन टाइम को देखते हुए मैंने सोचा चलो उसके लिए सिंपल बनाती हूँ। और मैं ना मैगी को ऐसे अच्छे से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चा आया तो उसके गले में फंसने का भी डर रहता है, वो अभी इतना अच्छे से चबा के नहीं खा पाता है। तो इसलिए जब भी मैं मैगी बनाती हूँ ना पूरा अच्छे से तोड़ देती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ। तो मैंने मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी साइड में आप लोग देख सकते हैं चाय बना के पी लिया था मैंने। तो बस अभी आयु की मैगी की बारी थी, क्योंकि आयु जो है वो बहुत कम आजकल खाने में ना बहुत ज़्यादा नखरे करने लगा है, ज़्यादा अच्छे से कुछ खाता नहीं है। तो इसलिए उसके हिसाब से मुझे फिर सोचना पड़ता है कि जो वो खाए वही मैं जो है उसके लिए बनाऊं। तो जैसे ही मैं मैगी बना रही थी तुरंत वो भी उठ गया। तो आजकल तो विंटर को देखते हुए सच बताऊं तो डर लग गया है। तो इसीलिए जैसे वो उठा मैंने सबसे पहले उसको सॉक्स पहना दिया है, क्योंकि हम दोनों को जो है कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरा तो आप लोग आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुझे हुआ है, लेकिन आयु को ना हो ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको सॉक्स पहना दिया। और अंदर मैंने इसको इनर पहनाया, तो ऊपर से बस एक टी शर्ट पहना दिया था और नीचे तो वुलन वाले पजामे हैं ही। तो बस मैंने उसको बताया कि आयु आज आपके लिए मैगी बन रही है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि हाँ अम्मा मैगी। तो वो मैगी अच्छे से खा लेता है और बिल्कुल भी मतलब पूरा तो नहीं फिनिश करेगा। तो इसका एक दोस्त आया है, ये दोनों मिलके जो है खाएंगे, इसलिए मैंने पूरी पैकेट बना दी है। तो इस टाइम पे मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लगती है, लेकिन अभी जो है टाइम नहीं था तो मैंने इसीलिए एक पैकेट बनाया और सिंपल सा बनाया बस बच्चों के लिए। तो मैगी मेरी बन रही थी। दूसरी तरफ मैंने सोचा लाओ बर्तन, अभी रात में तो कोई बर्तन होंगे नहीं, तो इसलिए जो सुबह के बर्तन है मैं सेट कर देती हूँ, ताकि कल मॉर्निंग के लिए मेरा किचन जो है खाली खाली सा रहे और साफ़ सुथरा रहे।
तो साफ़ सुथरा तो नहीं होगा, फिर से मुझे एक बार क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं अपने कल के सुबह के काम निपटा के जाऊँगी, क्योंकि शाम को कोई खाना बनना नहीं है। तो इसलिए जितने काम हो सकेंगे ना बिखरे रहेंगे उतना मैं समेट लूँगी। और कहीं जाओ ना, अगर आपका घर नहीं अच्छे से है, पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, तो फिर आपको आने के बाद बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो आप पार्टी में जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, आप थक के आओगे, उसके बाद आपको काम करना पड़े। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ वहाँ से आके काम करना पड़े। पहले बात अलग थी, पहले मैं जाती थी उतना ध्यान नहीं देती, तो अब मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अब छोटा बच्चा है। अभी पापा रेडी नहीं हुए हैं और तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे जेब में हाथ डाल के कौन चलता है? ऐसे जेब में हाथ डाल के कौन घूमता है? इधर देखो, इधर देखो। आओ जूते तो पहना दूँ। ओए जूते पहना दूँ। ओए आओ जूते पहनाए। ए आयु, ऐसे जेब में हाथ कौन डाल के चलता है? ओए आयु, जेब में हाथ कौन डालता है ऐसे? तो बस हम लोग जो है रेडी हो गए थे। मैं तो हस्बैंड के आने के पहले ही रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था जब वो आएंगे तो फटाफट बस समय निकलना रहेगा, तो इसलिए मैं पहले रेडी हो गई थी। और ये अपने लिए कपड़े लाए थे, तो इनको भी ज़्यादा कुछ करना पड़ा नहीं, ढूंढना नहीं पड़ा। वैसे ये आते हैं तो ढूंढने के चक्कर में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आज सारे नए खरीद के लाए थे, तो बस ये अपने नए पहन लिए। और आयु के लिए मैंने मंगवाया था नया, लेकिन वो जो है इसको छोटा हो गया, तो फिर मैंने उसको नहीं पहनाया। ये वाला मैंने इसको पहनाया था, लेकिन ये एक बार पहन चुका है, तो इसको भी चेंज करना पड़ा। बस अभी हम लोग घर से निकल लिए हैं और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो साड़ी मैंने पहन ली है, लेकिन मतलब अच्छे से बांधी नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। नीचे से मतलब बहुत ऊंची हो गई है और बहुत अजीब लग रही है। तो ये भी गुस्सा कर रहा है कि मतलब मैंने सूट लिया था ना भूतनाथ से, जो मैंने यही बोल के लिया था कि मैं पहन के जाऊँगी, और उसको मैंने फिटिंग नहीं करवाया। ये भी गुस्सा कर रहा है कि तुम मतलब साड़ी इनको नहीं अच्छी लग रही है ये वाली। मेरा मूड ख़राब हो गया मेरा। तो साड़ी बांधनी मुझे वैसे बहुत अच्छे से तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत आती है, लेकिन आज एकदम अच्छे से बंधी नहीं है नीचे से। और ये आयु है, नूजी देखिए, नूजी आला, नूजी साफ करे। अब ये गए हैं गिफ्ट पैक करवाने के लिए। रुको, नोजी साफ करे। तो बस अभी 10-15 मिनट लगेगा। आयु का डायपर भी लेना है। मुझे बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा है। कहीं ऐसे जगह पे जाओ ना जहाँ पहली बार मतलब अभी ऐसे जा रहा हूँ, तो फिर अगर अच्छे से ना रेडी हो थोड़ा सा होता है। उतरो बेटा, गिर जाओगे। आयु पापा अरे ना, आप उतरो नीचे। इसका भी बाल खराब हो गया कपड़े चेंज कर करके। तो हम लोग 8 बजे के करीब तैयार होके निकल लिए थे। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे 25वीं शादी की सालगिरह है। तो मैंने इनसे बोला अगर सालगिरह है तो वो जल्दी से ही फंक्शन स्टार्ट होगा, तो हम लोग जल्दी चलते हैं और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग मतलब 8-9 बजे तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट अभी नहीं आए थे और उनका प्रोग्राम जो है 10 बजे स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए हम लोग ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि घर पे बैठ के क्या करते हैं, यहाँ आके तो हम लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो है आयु एंजॉय कर रहा था, नाश्ते हम लोगों ने किए और बहुत सारी मस्ती हम लोगों ने साथ में की। तो यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं थे, मतलब मैं किसी को नहीं जानती थी, हस्बैंड तो जानते थे, तो मेरे लिए थोड़ा रहता है। लेकिन अब आयु के साथ में मैं भी बोर नहीं होती हूँ। पहले मैं आती थी इनके साथ में तो बोर हो जाती थी, लेकिन अब मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ रहता है, तो ये बोलने भी लगा। इसको खिलाने में, इसके साथ खाने में, खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो बोर मैं बिल्कुल नहीं होती हूँ। और जैसे कि आयु है ना, तो उसको देखना भी पड़ता है, तो अपने आप टाइम बीत जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन सच बताओ ना, तो यहाँ आके आयु जो है इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था। और इसका ड्रेस मैं बता रही थी ना, वो ऊपर इसने वाइट पहना था, तो फिर हमने चेंज किया, क्योंकि इसने जो है वो गंदा कर डाला है और वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, तो फिर इन्होंने चेंज करवा दिया। और ये टी शर्ट पहना है, इसके नीचे इसने इनर पहना है, तो बहुत ज़्यादा अभी ठंडक नहीं है, इसलिए हमने इसको यही वाला पहना दिया।
और अब आयु अगर पार्टी में आए डांस ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो है पूरी पार्टी में तहलका मचा के रखा था और जाके डांस कर रहा था। तो बच्चों का ना यही होता है, अगर आप वो कहीं जाते हैं ना तो आप भले ही बैठे रहो अकेले, कोई दोस्त ना बना पाओ, लेकिन वो बना लेते हैं। तो इसने भी एक दीदी पकड़ ली थी, मतलब छोटी सी बच्ची थी, उसको दीदी दीदी करके उसके पीछे लगा था और बहुत ज़्यादा ये दोनों बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ हस्बैंड मेरे लिए चाट ले आए, क्योंकि मैंने चाट नहीं खाया था तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था कि मैं जाके नहीं लेके आऊँगी, आप जाइए लेने के लिए। तो ये चाट लेने के लिए गए और सच बताओ तो आज हमने बहुत सारा नाश्ता किया था। खाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था। खाने वाने के बाद में ना बारी आती है केक कटिंग की। तो केक तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी मिसिंग लगी इस पार्टी में। मतलब जैसे 25वीं शादी की सालगिरह है ना, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ इमेजिन किया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे आजकल होता है ना, जैसे वरमाला भी पहनाएंगे और बढ़िया अच्छे से डेकोरेशन होगा। लेकिन यहाँ बहुत सिंपल सा इन लोगों ने किया था, बस केक कटिंग किया था, खाने का इंतज़ाम था, बाकी कुछ ऐसा था नहीं। जैसे कि थोड़ा सा होता है ना कि यूनिक में थोड़ा, तो हो सकता है ये लोग सारे बड़े हैं मतलब, और ये सारी चीज़ें तो जब फैमिली में बच्चे और लड़की लड़के रहते हैं वही सारी चीज़ें आइडियाज़ देते हैं। तो इनके घर में सारे बड़े ही थे, कोई बच्चों में बहुत ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए हो सकता है इन लोगों ने बस यही सोचा हो कि हम सिंपल सा सेलिब्रेशन करेंगे, और इन्होंने सिंपल ही किया। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पे दोनों भैया भाभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। सही बात है, आप 25 साल अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है आज के ज़माने में। तो कोई किसी के साथ एक दिन नहीं रहना चाहता है, और अगर आप 25वीं 50 ये सारी साल गुजारते हो ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। एक लाइफ पार्टनर ही होता है जिसके साथ मतलब आप जिसके सुख में दुख में हर एक चीज़ में साथ रहते हो। तो ये मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और इन्होंने ना अपनी शादी की और जितनी मेमोरी रहती उसका वीडियो भी लगाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। और हमने भी यही हम लोग सोच रहे थे कि जब हमारा होगा ना तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। तो अभी तो हमारी में 20 साल है, तब तक आयु भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हो गया था, हम लोगों ने केक को खाया, उसके बाद बारी आती डांस की। तो सारे बच्चे जो है डांस कर रहे थे और थोड़ा सा मैं भी गई थी। वैसे मैं थोड़ी सी ना सबके साथ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हस्बैंड ना सब बोल बोल के कि नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, सबसे बोल दिए कि हाँ ये करती हैं तो भेज दिए। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मतलब जिनसे आप कभी मिले नहीं उनके साथ में डांस करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत मैंने कर लिया फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद मैं आ गई थी। लेकिन आयु तो बिल्कुल भी तब रुकने वाला नहीं था, उसको बिल्कुल शर्म वरम नहीं आती थी, वो स्टार्ट हो गया था। पहले थोड़ा सा ना भाव खा रहा था कि जहाँ मैं कर रहा था वहाँ इतने सारे लोग आ गए, भाग भाग के चला जा रहा था, लेकिन बाद में वो जो है आ गया डांस करने के लिए। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छे डांस किए, बहुत ज़्यादा मस्ती किया सबने, हमने भी बहुत ज़्यादा मस्ती किया। और मस्ती करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब खाना खा के निकलते हैं, आयु तो रुकने वाला नहीं है, इसको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। बस मैंने अपनी थाली जो है मंगवा ली थी, इतनी सारी चीज़ें आ तो गई थी, लेकिन मैंने खाया कुछ भी नहीं था इसमें से, बस थोड़ा सा नूडल्स और मंचूरियन लिया था। वहाँ से निकलते ही नीचे थोड़े से बच्चे दिख गए, वो लोग झूला झूल रहे थे। तो फिर क्या बात थी, आयु भी आ गया झूला झूलने के लिए, और आज ये पापा से मार भी खाया है। तो बस मार वार खा के हम लोग निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, आयु को सुलाना भी था, ठंडक भी बढ़ रही थी। तो बस हम लोग अपने घर के लिए निकल लिए थे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।